कमल खिलाएगी? हमारे तो कल लग रहा है कि कुल मिला के कीचड़ में ही कमल खिलेगा, बाकियों कहीं खिलेगा नहीं। कीचड़ में कमल खिलेगा, जैसा कि आपने इनका सुना। और क्या कहते हैं, तकलीफ बाबा को केवल साढ़ से ही लोगों की हुई है, बाकी हमारे समझते कौन सी तकलीफ, हम आज भी नमक रोटी खा रहे हैं। किसी ने कल एक बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को दुश्मन सिर्फ भाजपा ने अपनी राजनीति के लिए बनाया है, जिसमें आपको कितनी तक सच्चाई लगती है? नहीं, पाकिस्तान अपना दुश्मन नहीं है, ये कहना तो अखिलेश जी का कथन सत्य नहीं है कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, जितने भी घाटियों में हमले हो रहे हैं, वो सब कश्मीरी पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। बाकी जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो तो कितनी सच्चाई हो तो अखिलेश जी जाने। योगी जी का कहना है उन्होंने मंदिर बनाया, आपको क्या लगता है? मंदिर तो देखिए एक श्रद्धा का विषय है हिंदुओं के। अब योगी जी ये तो सही कह रहे हैं, योगी जी मतलब इतने दिन से मंदिर का विवाद चला, मंदिर कभी आज तक उसका स्टे नहीं मिल पाया, उनकी सरकार में स्टे मंदिर का मिला बनवाने का, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे सभी लोग हिंदू लोग खुश हैं और इसमें बहुत प्रसन्नता है कि योगी जी ने ये मंदिर का मुद्दा लेके आया। तो कहीं ना कहीं योगी जी को इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, इस फायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में। अगर वो मंदिर और मथुरा की बात ना करते तो क्या उनको वोट नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्यों ना वोट मिलता उनको भाई, मंदिर तो बाद में, मंदिर तो। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? सर आपका नाम? सब लोग हैं तो। आपका नाम? राम गोपाल पांडे। राम गोपाल पांडे जी। पांडे जी, आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? क्या बाईसाइकिल के साइकिल दौड़ेगी या वापस से कमल खिलेगा? नहीं, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। यहाँ अभी हमने जनता से बात की तो कई लोगों ने कहा कि 5 राज्यों से भाजपा इस बार के चुनाव में साफ हो जाएगी, क्योंकि भाजपा ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बहुत कर रखा है। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? बहुत गलत कह रहे हैं लोग, ये बराबर का हिस्सा दे रहा है लोगों को, हिंदू और मुस्लिम नहीं देख रहा है, ये मुस्लिम को ज़्यादा देखता है, हिंदू को कम। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? यही आपको नहीं क्या मुस्लिम को क्या विकास हो रहा है बताओ तो? क्या मुस्लिम को राशन और उसमें दो कर रहा क्या? हिंदू को अलग दे रहा चावल और मुस्लिम को दूसरा चावल दे रहा क्या? नहीं, चावल और गेहूं की बात नहीं हो रही है, चावल गेहूं की बात नहीं हो रही है। गेहूं चावल से आपका पेट भरा जा रहा है? आप बताइए क्यों नहीं भरा जाएगा? बिना गेहूं चावल के आप जिएंगे? और तेल का हिसाब जा रहा है। क्या आप क्या कमाते हैं? क्यों कमाते नहीं हो? कमाना चाहिए आपको भी। कमा तो रहे हैं, मगर जो कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सर आप क्या महंगाई को मुद्दा नहीं समझे? महंगाई का जीवन पर असर नहीं पड़ रहा? महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं महंगाई है। क्यों? तेल इतने रुपए महंगे हो गए, पेट्रोल नहीं, इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है किसी को भी। जिसके पास है उसको क्या असर पड़ेगा, जिसके पास नहीं उसको असर पड़ेगा। आइए। सर आपका नाम? बबलू यादव। बबलू यादव जी, आपको क्या लगता है इस बार बहुत देर बाद मिले हैं यादव जी, इनसे बात करते हैं। यादव जी, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव अभी हाल ही में मुस्लिम यादव समीकरण मिलाने के लिए उन्होंने एक बयान दिया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती दुश्मन बनाए हुए, किस हद तक ये बात सच है? अरे अब कहा बतावा जाए, कहा सच है कहा हद, वो तो सामने आ जाइए भैया, है ना। और बात रही है महंगाई की, तो महंगाई तो भैया वास्तव में नहीं है। महंगाई कहाँ है वास्तव में? वापस पूछा जाए वो महंगाई है कि नहीं है? महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है ना। बाबा हर एक घर में दो नौकरी दिए हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के पीछे 2 नौकरी ना हो। एक आदमी रात में साढ़ बचाएगा, एक आदमी दिन में बचाए। ये बात तो सत्य है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार है। नहीं, जैसा इन्होंने कहा कि हर घर में, इन्होंने कई हद तक टॉन्ट मारा आपको कि हर घर में 2 सरकार नौकरी है, एक दिन में साढ़ बचाता है, दूसरा रात में। इस पर आपका क्या कहना होगा? ये गलत बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए इनको। नहीं, कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पशु को लेके ज्यादा परेशानी, क्योंकि पशु बाहर है, पशु बाहर घूम रहे हैं, जिसको लेके जनता। पशु नहीं थे क्या? आज ही पशु आए हैं, इसी सरकार में पशु आए हैं क्या? और सरकार में पशु नहीं थे क्या? क्या बोलना चाहेंगे? भैया सब सरकार में पशु थे, लेकिन आप जैसे दिक्कत है, ये दिक्कत कभी नहीं थी, कोई सरकार में नहीं थी। हमने 10-12 बीघा लाही बोया था, चला एक दाना नहीं है उसमें, कम से कम 15-16 हज़ार रुपये हमने उसमें लागत लगाई थी। अच्छा, भाजपा की योजनाओं का फायदा कहीं मिल रहा है लोगों को? नहीं, बर्बादी हो रही भैया। भाजपा से सब हर एक आदमी बर्बाद हो रहा है, परेशान है। क्या बोल रहे हैं सर?
इनके कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। ये बताइए भैया, 2,000 रुपये आप दे रहे हैं, ठीक, हम 2,000 रुपये जिसको मिल रहा है, ठीक, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारे हाथ में कोड नहीं है कि हम जो है उस रुपये पर आदी रहें। हम अपने कर्मों का फल भोगेंगे, हम अपने कर्मों का फल करें, उस चीज़ का हमें ज़रूरत है, ना कि योगी और मोदी और अखिलेश से हमें पेट भरना है। सर आपका नाम? अजय कुमार कश्यप, जलछान छत्री। अजय कुमार कश्यप जी, आपको क्या लगता है इस बार सपा को फायदा होगा गठबंधन का, या भाजपा फिर कमल खिलाएगी? हमारे तो कल लग रहा है कि कुल मिला के कीचड़ में ही कमल खिलेगा, बाकियों कहीं खिलेगा नहीं। कीचड़ में कमल खिलेगा, जैसा कि आपने इनका सुना। और क्या कहते हैं, तकलीफ बाबा को केवल साढ़ से ही लोगों की हुई है, बाकी हमारे समझते कौन सी तकलीफ। हम आज भी नमक रोटी खा रहे हैं, कल अकेले नहीं कमा खा पा रहे थे, 4-4 को जिला रहे हैं। हमको तो नहीं तकलीफ समझ में आ रही है, बाकी दुनिया को समझ में आ रही हो। दुनिया जैसा कि सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा विफल हुई है योजनाएं देने में, भाजपा विफल हुई है रोजगार देने में। आपका कितना आदमी दौड़ ना पाए या उठा ना पाए या बीच वाले दे ना, उसकी अलग बात है, लेकिन योजना तो उन्होंने दी है। जैसे कि श्रम कार्ड क्या न जाने, गोल्ड कार्ड क्या क्या, जैसे अब बीच वाले खा ले रहे हैं या पब्लिक उठा नहीं पा रही, इससे मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने दी है। भैया हम ना कोई फ़ायदा लेते हैं ना भैया, हम कोई फ़ायदा उनसे जानते हैं। हम तो बर्बाद हो गए हैं जब से बीजेपी की सरकार है, तब से तो क्या बता दें कि क्या हो गया है। साला एक बिस्वा खेत नहीं बचता है, कुछ नहीं है, हर एक आदमी गांव का परेशान है। दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं। एक बाप 4 बेटे को में से 4 को नहीं संभाल पा रहा है, तो एक इतनी बड़ी सरकार दुनिया कितने कैसे संभाल पाए, किस मन की बात करेगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं परिवारवाद है सपा में? देखिए, जैसे कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है, जैसे कुछ उचंबड़े होते थे, उगड़ते थे, मार हुल्लुल करते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो इस समय तो हमको नहीं नज़र आ रही। बाकी अब जैसे भी हो, कहीं ना कहीं देख लो, जब से बीजेपी की सरकार आई है कितने आदमी मारे गए हैं जी। होटल में बेचारे होटल मारे दे रहे हैं। जब इनकी गुंडे की सरकार इनकी नहीं तो बताते थे सपा की गुंडे की सरकार है। सपा में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, सपा में माफियाओं को टिकट दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनमें से उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सपा सही में माफियाओं को टिकट दे रही है? ये सब भैया झूठ है, गलत है। ये सब जो बीजेपी वाले अफवाह कर रहे हैं सब गलत बात है। नासिर हुसैन कौन है? नासिर का अभी जमान वो जेल हुआ है, अभी आज ही हुआ है। भैया उनके बारे में हमको पता नहीं। सपा के ही टिकट दिए गए, सपा के द्वारा ही टिकट दिए गए प्रत्याशी हैं। सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि कहीं ना कहीं भाजपा में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। क्या कर लगता है? हाँ,